देखिए, भारतीय संस्कृति की परंपरा क्या है। अरे, ये मोक्ष की बातें तो भारतीय संस्कृति में होती हैं, सनातन संस्कृति में होती हैं। और कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जो मोक्ष का मार्ग दिखा रही हो। कोई 72 युगों का मार्ग दिखाती है, कोई स्वर्ग का मार्ग दिखाती है, कोई पता नहीं कितने रास्ते बताती है। और मोक्ष मिलता है तो सनातन संस्कृति मिलता है। इतनी महान परंपरा है सनातन संस्कृति की कि यहाँ परकाया प्रवेश तक का ज्ञान था कि आप दूसरी काया प्रवेश कर सकते हो। जब जो है वो अपने थे आदि गुरु शंकराचार्य, उनका शास्त्रार्थ हुआ, इनसे हुआ मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। और मंडन मिश्र कौन था? वो कुमार भट्ट का शिष्य था। उस समय कुमार भट्ट बहुत बड़े गुरु हुए, उनका शिष्य था मंडन मिश्र। जब उनसे शास्त्रार्थ हुआ ना तो मंडन मिश्र ने हरा दिया। जब उनकी पत्नी भारती बोलती है कि महाराज जी अभी तो मैं बैठी हूँ ना, जब तक मुझे हरा दोगे तभी मैं अपनी हार मानूंगी। पति का आदर अंत तो पत्नी होती है, मेरे से शास्त्रार्थ करिए आप। तो आदि गुरु शंकराचार्य उससे शास्त्रार्थ करने को बैठ गए। वो तो बाल ब्रह्मचारी थे आदि गुरु शंकराचार्य। और वो भारती जो है ना सेक्स पे आ गई, काम विज्ञान के ऊपर प्रश्न करने लगी। और आदि गुरु को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। उनने कहा देवी हमें कुछ समय का टाइम दो, 2-3 महीने बाद हम फिर आएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य अपने आश्रम में आते हैं, अपनी काया को छोड़ने के पहले अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ और तुम मेरी देह को संभाल के रखना, इसको नष्ट मत होने देना। और वो महान ऋषि उस आत्मा से निकलकर उस शरीर को मृत कर दिया, अपने आत्मा से निकला अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य देख रहे हैं कोई राजा की अर्थी जा रही है, और राजा मर गया था, कम उम्र का राजा था। वो उस शरीर में प्रवेश कर गए, उस राजा के शरीर में वो शंकराचार्य की आत्मा प्रवेश कर गई। और उस महलों में खुशी मनाई जाए लेकिन अरे राजा जिंदा हो गया। और वो आए, उस महलों में रहे 2-4 महीने, और रानियों के साथ रहकर उनने पूरी काम कला सीखी, सेक्स के बारे में ज्ञान लिया। और जब वो सब ज्ञान में जो क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में जब उनको ज्ञान हो गया तो वो आत्मा फिर शरीर को छोड़ दी राजा के, और जाके अपने ओरिजिनल बॉडी में घुस गई, वो जहाँ रखी थी आश्रम में। और उसमें घुस के फिर मतलब जो है उनने क्या किया कि फिर वो गए हैं भारती के पास। भारती काशी में रहती थी, मतलब काशी में, और इनका आश्रम यहाँ कर्नाटक वगैरह में था। तो काशी में फिर पहुँचते हैं और मंडन मिश्र की पत्नी भारती से कहते हैं, हाँ भारती जी मैं आ गया हूँ, चलो अपना शास्त्रार्थ पूरा कर लो। ट्रेंड होके आए थे, ज्ञान लेके आए थे, फिर भारती को हरा देते हैं। तो प्रश्न ये है, हमारी संस्कृति की तो मोक्ष की परंपराएं थी, परकाया प्रवेश की परंपरा थी। ऐसे योगी तपस्वी थे, कहाँ गए ऐसे योगी तपस्वी, कहाँ लुप्त हो गए। राजा विक्रमादित्य को 32 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त थी। भगवान कृष्ण को 64 कलाओं के परिपूर्ण थे, 64 कलाओं की सिद्धि प्राप्त थी। कहाँ गई ऐसी दिव्य आत्मा, कहाँ गए ऐसे महान लोग। हमने केवल उनका चित्र लगा के आरती उतार रहे हैं। अरे वो सिद्धियों की तरफ देखो, वो भारतीय संस्कृति के महान ज्ञान को देखो। और ये मतलब बहुत से चमत्कार जो है अंग्रेज़ों ने देखे यहाँ पे आके परकाया प्रवेश के, और मोक्ष वाले उनने भी नतमस्तक हुए भारतीय संस्कृति के सामने। इतनी उच्च स्तर की संस्कृति है, आज वो संस्कृति कहाँ चली गई। ये हमारे जो मठ मंदिर बने हैं, जो आश्रम बने हैं, इनमें तो खेल ही उल्टा चल रहा है ना। बहुत बड़े आश्रम होंगे जो मतलब जो है कि किसी प्रकार के विवादों में ना हो, नहीं तो अधिकांश आश्रम तो विवादों में फंसे हुए हैं।
कोई पुत्तेषणा में फंसा है, कोई वित्तेषणा में फंसा है, कोई लोकेषणा में फंसा है। अरे तुमने समझौता कर लिया, छोटी छोटी मतलब लाभों के लिए तुमने बड़े लाभों को गंवा दिया और तुमने छोटी मोटी चीज़ों पे अटक गए। तुम कहाँ अटक गए? तुम कहाँ पैसे में अटक गए? कहीं तुम मतलब जो है कि सेक्स में अटक गए, कहीं तुम अपने पब्लिसिटी में अटक गए। उन छोटी चीज़ों में अटक के तुमने बड़ी महान चीज़ों को अपने से दूर कर दिया। जिन कारणों से, जिस विचार से ये पूरी संस्कृति आपके पूरे विश्व में परचम फहरा रही थी, पूरे विश्व में जानी जा रही थी, इस संस्कृति को समझने के लिए विश्व के कोने कोने से यहाँ पर इच्छुक व्यक्ति आ रहे थे इसको जानने के लिए, इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आज क्यों नहीं वो उस उच्च लेवल का ज्ञान दे पा रहे हो? आज जो ज्ञान मिल रहा है ना, जो आश्रम की जो व्यवस्था है ना, उस टाइप का वैभव तो सब जगह मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़िया खाना पीना सब जगह मिल रहा है, ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी सब जगह, और बड़ा भारी मतलब जो है वैभव दिखाने का काम भी हो जाएगा। पर ज्ञान कौन देगा? ज्ञान का काम कब करोगे? ये ऋषियों की संस्कारों की परंपरा, ऋषियों की परंपरा लुप्त हो गई। आज गुरुजी तो बन रहे हैं, पुजारी बन रहे हैं, विद्वान बन रहे हैं। अरे ऋषि कब बनेंगे? ऋषियों की प्रयोगशाला कब ठंडी पड़ी रहेगी? आज बेहतर है, जहाँ तक का हमारे रिसर्च मिल चुका है, जहाँ तक का ज्ञान मिल चुका है, उसके आगे बढ़े ना। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव और महान ऋषि कहते हैं ज्ञान तो अथाह है। ईश्वर ने तो वेदों में उतना ही ज्ञान दिया है जितने की हमें आवश्यकता है, पर यहाँ ज्ञान एंड नहीं हो रहा, ज्ञान तो इसके आगे बहुत है। हम अपने ऋषियों की जो प्रयोगशाला सुनी पड़ी है ना, उनकी तरफ देखें और उनको जागृत करें।